रमज़ान का महीना अपने बीच के दिनों में दाखिल हो चुका था। एक सरसब्ज और पुरसकून गांव था, जहां जिंदगी सादा मगर मोहब्बत से भरी हुई थी। गांव की कच्ची गलियां सुबह के वक्त परिंदों की आवाज़ों से गूंजती थीं। मिट्टी के घर, सफ़ेद चूने की दीवारें और सुर्ख टाइलों वाली छतें इस गांव की पहचान थीं। हर घर के सामने एक छोटा सा सहन होता था, जहां शाम को लोग बैठकर बातें करते थे। इस गांव में लोग कम वसाइल के बावजूद एक दूसरे के साथ खुश रहना जानते थे। रमज़ान के दिनों में इस गांव का माहौल और भी खूबसूरत हो जाता था। सहरी के वक्त हल्की हल्की रोशनी गलियों में नजर आती थी। लोग नींद से उठकर सहरी की तैयारी करते थे। कहीं चाय की खुशबू आती थी और कहीं पराठे पक रहे होते थे। मस्जिद से कुरान की तिलावत की आवाज़ आती थी। हर घर में इबादत और शुक्र का माहौल होता था। शाम के वक्त गांव की गलियां फिर जिंदा हो जाती थीं। औरतें इफ्तारी बनाने में मसरूफ़ हो जाती। बच्चे बार बार पूछते कि अजान में कितना वक्त बाकी है। किसी घर में पकौड़े बन रहे होते और किसी घर में समोसे। खानों की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी, लेकिन हर घर अपनी अपनी इफ्तारी करता था। इसी गांव में चंद दिन पहले एक नई बहू आई थी। वो शहर की रहने वाली थी, मगर उसका दिल बहुत नर्म था। जब वो गांव में आई तो लोग उसे गौर से देखते थे। कुछ लोगों को लगता था कि शहर की लड़की शायद गांव में ना रह सके, मगर उसके चेहरे पर हमेशा नर्म सी मुस्कुराहट रहती थी और उसके अखलाक ने सबके दिल जीत लिए थे। वो हर सुबह जल्दी उठ जाती थी, घर के कामों में अपनी सास का हाथ बटाती थी, पड़ोसियों को देखकर मुस्कुराकर सलाम करती थी, बुजुर्गों के साथ अदब से बात करती थी। इसी वजह से चंद दिनों में ही गांव की औरतें उसे पसंद करने लगी थी। सब कहते थे कि ये बहू बहुत प्यारी और समझदार है। रमज़ान का 15वां दिन था। सहरी के वक्त नई बहू भी जल्दी उठ गई। उसने अपनी सास के साथ मिलकर सहरी तैयार की। वो बड़ी मोहब्बत से सबके लिए खाना लगा रही थी। इसी दौरान उसके दिल में एक खूबसूरत ख्याल आया। वो सोचने लगी कि अगर सब लोग एक साथ इफ्तारी करें तो कितना अच्छा हो। सहरी के बाद जब सब लोग आराम करने लगे, नई बहू सहन में बैठी आसमान को देख रही थी। उसके जहन में वही ख्याल बार बार आ रहा था। उसने सोचा, रमज़ान का असल हुस्न लोगों को जोड़ने में है, लेकिन यहाँ हर घर अलग अलग इफ्तारी करता है। अगर सब एक साथ बैठ जाएं तो मोहब्बत और बढ़ जाए। दोपहर के वक्त वो अपनी सास के पास गई। उसने अदब से कहा, अम्मा जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। सास ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी क्या बात है? नई बहू ने नरमी से अपना ख्याल बताया। उसने कहा, आज क्यों ना पूरा मोहल्ला एक साथ इफ्तारी करे? अगर हर घर से थोड़ा सा खाना आ जाए तो सबके लिए काफ़ी होगा। सास ने हैरत से उसकी बात सुनी। उन्होंने कहा, बेटी ये ख्याल तो बहुत अच्छा है, मगर क्या सब लोग इस पर राज़ी होंगे? क्योंकि यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। लोग अपनी अपनी इफ्तारी अपने घरों में करते हैं। पता नहीं वो इस बात को कबूल करेंगे या नहीं। नई बहू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर हम मोहब्बत से सबको बुलाएंगे तो कोई इनकार नहीं करेगा। मैं हर घर जाकर सबको दावत देती हूँ। अगर सब थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालेंगे तो ये एक खूबसूरत इफ्तारी बन जाएगी। फिर नई बहू गांव की गलियों में निकल पड़ी। वो हर घर के दरवाजे पर जाकर सलाम करती, प्यार से औरतों से बात करती और उन्हें अपने ख्याल के बारे में बताती। वो कहती, आज शाम हमारे घर के बड़े सहन में सब मिलकर इफ्तारी करेंगे। हर घर से थोड़ा सा खाना आ जाएगा तो सबके लिए काफ़ी होगा। पहले तो कुछ औरतें हैरान हुईं, क्योंकि गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, मगर नई बहू के लहजे में खुलूस था। उसकी बातें दिल को लगती थी। आहिस्ता आहिस्ता सब औरतें इस ख्याल से खुश होने लगी और सबने इसमें हिस्सा लेने का वादा कर लिया। शाम करीब आने लगी तो गांव का माहौल बदलने लगा। हर घर में इफ्तारी बनाने की तैयारी शुरू हो गई। किसी के घर में फ्रूट चाट बन रही थी, किसी ने खजूरें तैयार की और किसी ने शरबत बनाया। हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैल गई। उधर नई बहू के घर के बड़े सहन में चटाइयां बिछाई जा रही थीं। बच्चे खुशी खुशी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। कोई प्लेटें रख रहा था और कोई पानी के जग। बुजुर्ग दरख्त के साए में बैठे ये सब मंजर देख रहे थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि गांव में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया था। आहिस्ता आहिस्ता लोग नई बहू के घर की तरफ आने लगे। हर घर से कोई न कोई अफ्तारी की प्लेट लेकर आया। किसी के हाथ में पकौड़े थे, किसी के हाथ में फलों की टोकरी थी और किसी के हाथ में शरबत का जग था। देखते ही देखते एक बड़ा दस्तरख्वान सज गया। गांव के बच्चे हैरत से इस दस्तरख्वान को देख रहे थे। इतने सारे खाने एक जगह पहले कभी नहीं देखे थे। औरतें एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रही थीं। मर्द भी खुशी से एक साथ बैठ गए थे।
हर किसी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। गांव का माहौल बहुत खूबसूरत हो गया था। नई बहू एक तरफ खड़ी सबको देख रही थी। वो लोगों के चेहरों पर खुशी देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके दिल में शुक्र का एहसास था। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि उसने उसे ये नेकी करने का मौका दिया और सब लोगों को एक जगह जमा कर दिया। इतने में आज़ान की आवाज़ गूंजी। सब लोगों ने हाथ उठाकर दुआ की। फिर सब ने एक साथ खजूर से रोज़ा खोला। वो लम्हा बहुत खूबसूरत था। हर तरफ शुक्र और खुशी का माहौल था। लोग एक दूसरे को दुआएं दे रहे थे। अफ्तारी के बाद सब लोग देर तक बैठे रहे। कोई चाय पी रहा था और कोई बातें कर रहा था। बच्चे खेल रहे थे और हंस रहे थे। गांव के बुजुर्ग नई बहू के पास आए। उन्होंने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा और उसे दिल से दुआएं दी। एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज तुमने हमें एक नई खुशी दी है। हमने अपनी जिंदगी में ऐसा रमज़ान पहले कभी नहीं देखा। तुमने पूरे गांव को एक साथ बिठा दिया है। ये लम्हा हम कभी नहीं भूलेंगे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। नई बहू ने अदब से सर झुका लिया। वो बहुत आजिज़ी से बोली, मैंने तो बस यही सोचा था कि रमज़ान का असल हुस्न तब है जब सब लोग एक साथ बैठे और एक दूसरे के साथ खुशी बांटे। उस दिन के बाद गांव में एक नई रिवायत शुरू हो गई। रमज़ान के दरमियानी दिनों में सब लोग मिलकर इफ्तारी करते थे और ज़्यादातर ये इफ्तारी किसी न किसी घर के सहन में होती थी। हर घर खुशी से इसमें हिस्सा लेता था। गांव के बच्चे भी इस दिन का इंतज़ार करते थे और रमज़ान की खुशी और बढ़ जाती थी। साल गुजरने लगे मगर ये रिवायत ख़त्म ना हुई। हर साल लोग इसी मोहब्बत के साथ जमा होते थे और नई बहू को दुआएं देते थे, क्योंकि उसने एक छोटा सा ख्याल दिया था जो पूरे गांव की खुशी बन गया था और रमज़ान को पहले से ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। सबक: रमज़ान हमें सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करना नहीं सिखाता, बल्कि एक दूसरे के करीब आना भी सिखाता है। जब इंसान दूसरों की खुशी के बारे में सोचता है तो अल्लाह उसके काम में बरकत डाल देता है। एक छोटा सा अच्छा ख्याल भी पूरी बस्ती की खुशी बन सकता है। मोहब्बत, इत्तेहाद और खैर ख्वाही ही मुआशरे को मजबूत बनाते हैं। असल रमज़ान यही है कि हम दूसरों के दिल खुश करें।